हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, झारखंड की डेली जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित आपका पेपर 1 और पेपर 2 इसमें कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे। ये पूरी तरह ऑफिशियल है। तो सहायक आचार्य जिसमें 1 से 5 तक का और 6 से 8 कक्षा तक का सबका जो है सिलेबस अलग अलग है। तो कोई कोई का पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है। पता है कि आपका सिलेबस एक जैसा है, लेकिन ऐसे भ्रम में रहिएगा तो आपका जो है बाद में आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है पूरा सिलेबस समय पे देख लीजिए। क्या आपका, जैसे आप यदि 1 से 5 तक का पारा टीचर के लिए भर रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, और 6 से 8 तक का यदि आप भरते हैं तो क्या रहेगा। ये सिलेबस आप जो है बढ़िया से देख लीजिए एक बार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। इसमें जो है आपका क्लास 1 से 5 तक की कक्षा के लिए है। तो आप लोग जो है सबसे पहले आप लोगों के लिए बताया गया है कि आपका पत्र 1 जो है माध्यमिक परीक्षा में अनुरूप मातृभाषा, यानी कि आपका माध्यमिक यानी कि 10वीं तक का मातृभाषा, यानी कि आप यदि हिंदी लेंगे तो हिंदी, या फिर अंग्रेजी या संथाली, कोई भी आप यदि मातृभाषा इन सब में ले रहे हैं तो उससे संबंधित आपका प्रश्न आएंगे। और ये जो है आपका कुल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे और कुल 100 अंक के रहेंगे। इसमें जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसमें 30% आपको पासिंग मार्क चाहिए। ये आपका मेरिट पे नहीं जुटेगा। और इसमें भी बताएंगे कि इसमें क्या आपका सिलेबस रहेगा। और दूसरा जो है आपका पत्र 2 है। पत्र 2 में भी आपका जो है इसमें आपका लैंग्वेज पेपर ही है, और आप जो है इस पर ही आप लोग 100 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूरी तरह क्लियरली बता दिया गया है कि आपका पत्र 1 जो है इसमें आपका मातृभाषा विषय से प्राप्त अंक आहर्क यानी क्वालिफाई होंगे, मतलब आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ आपका 30% लाना अनिवार्य होगा। ये जो है आपका मेगा सूची पर जुड़े नहीं जाएंगे। ये आपका पूरी तरह लिखा हुआ है। इसके बाद जो है सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस 1 में जो है पत्र 1, इसमें आपका डिटेली चर्चा नहीं किया गया है कि कौन सा क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, लेकिन ये आपका क्लियर बता दिया गया है कि इसमें माध्यमिक परीक्षा में अनुक्रम मातृभाषा यानी झारखंड अधिविधि परिषद के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी माध्यमिक यानी आपका 10th लेवल का, और ये आपका झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा अनुमोदित, ये आपका सिलेबस रहेगा। जैसे आपका 10th में जो आपका हिंदी यदि लीजिएगा आप लोग, तो हिंदी का पूरा जो है पाठ पढ़ लीजिए, और जो है व्याकरण, गद्यांश, ये सभी आपका आएगा। इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। और दूसरा आपका जो है पत्र 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और पत्र 1 आएंगे। तो अभी पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है परिशिष्ट 12 के आधार पर। तो परिशिष्ट 12 में जो है इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें आएगा, क्या नहीं आएगा। तो पहले तो मैं रिफर करूंगा आप लोगों को कि मातृभाषा यदि आप हिंदी लेंगे या फिर खोटा लेंगे तो उसके हिसाब से ही आप लोग जो है पत्र 2 भी लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको उसमें मैचिंग करेगा और आपको बेनिफिट होगा। तो इसके बाद जो है हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में भी देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य के लिए इसमें आपका बताया गया है सेम आपका पत्र 1 होगा। इसमें भी आपका माध्यमिक परीक्षा में अनुक्रम मातृभाषा, ये जो है आपका पेपर 1 आपका सेम रहेगा। कोई कोई बता दे रहा है कि पेपर 2 भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। पेपर 2 सेम नहीं रहेगा। पेपर 2 आपका जो है इंटर लेवल वालों के लिए अलग रहेगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग रहेगा। इंटर वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग रहेगा। तो आप लोग जो है ये भ्रम में मत रहिए, क्योंकि इसके बाद जो है आप अभी उसके चक्कर में रहिएगा तो बाद में आपका जो है सिलेबस वहाँ दूसरा आएगा, तो आप लोग को जो है पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है देखिए, इसमें पेपर 2 के बारे में भी बताया गया है। आपका इसमें भी 100 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसके नीचे आपका इसमें भी बताया गया है आपका पत्र 1, पूरा डिटेल इसके बारे में नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ बताया गया है आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। यानी फ्रेंड्स, पेपर 1 में तो आपका दोनों का सेम बताया गया है कि आपका माध्यमिक परीक्षा के आधार पर ही आपका प्रश्न पत्र आएंगे, और ये झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा ही अनुमोदित पाठ्यक्रम रहेंगे। और जो है इसके बाद जो है स्नातक वालों के लिए पेपर 2 ये एनेक्स जो है परिशिष्ट 13 के आधार पर, यानी हम लोग अभी इंटर वालों के लिए 12 को देखेंगे और इसका 13, दोनों का आपका डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो डिटेल हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या आपका करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं पर से शुरू हो रहा है परिशिष्ट 12, यानी ये जो है आपका इंटर लेवल वाले के लिए है। ठीक है, इंटर वालों के लिए यहाँ से आपका जो है सिलेबस पूरा शुरू हो रहा है, और ये सिलेबस जो है आपका पेपर 2 का है। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 का जो है आपका इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपका माध्यमिक जो रहेगा उसके सिलेबस के आधार पर आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका चैप्टर के बारे में भी पूरा डिटेल बताया नहीं गया है पेपर 1 में। तो आप लोग जो है मैट्रिक का जो है आप लोग बेस मान के आप लोग तैयारी कीजिएगा, और पेपर 2 जो है इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। जैसे खुड़ू में लीजिएगा तो आप लोग का जो है ये पूरा सिलेबस रहेगा। इसके बाद जो है आपका हिंदी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो आपका आरोही 2 में आपका बताया गया है, जिसमें काव्य खंड में आपका पहला जो चैप्टर रहेगा आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी का पतंग, आलोक बंधवा, ये सभी जो है आपका पूरा टोटल आपका कुल मिला के 12 ऐसे चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो है गद्य भाग में आपका बताया गया है 11 से आपका 18 नंबर तक जो है आपका गद्य भाग है, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे भक्ति हो गया महादेवी वर्मा जी का, फिर बाजार दर्शन ये जितेंद्र कुमार का हो गया, ये सभी जो है आपको पढ़ना है। और पुस्तक वितान भाग 2 में आपको 4 पार्ट पढ़ना है। इसके बाद जो है बताया गया है जनसंचार माध्यम से भी आपको पढ़ना है, रिपोर्टर्स, आलेख, फीचर लेखन, ये सभी जो है टॉपिक से भी आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी आपको जो है कर लेना है। और व्याकरण जो है क्या क्या का टॉपिक आएगा व्याकरण में, ये भी बताया गया है। जैसे संज्ञा आएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण
कारक, समास, मुहावरे, निबंध, प्रतिलेखन और विशेष लेखन। पेपर 1 जो आप हिंदी लीजिएगा तो आपका जो है थोड़ा सा आपका इसमें ईजी होगा पेपर 2, क्योंकि दोनों आप यदि सेम लेते हैं तो आपका हिंदी व्याकरण तो कम से कम तो आपका फायदा करेगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी पेपर 1 में ज़्यादातर आपका जो है व्याकरण रहेगा, ठीक है, व्याकरण रहेगा पार्ट, और गद्यांश, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके ही आपका 100% पूछे जाएंगे, मतलब पार्ट आपका उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार जो है फ्रेंड्स आप जो है सिलेबस इंग्लिश का भी दिया हुआ है, इंग्लिश का भी आप यदि इंग्लिश से करना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग का पूरा डिटेल दिया गया है, हो का दिया गया है, खोटा का दिया गया है। देखिए इसमें खोटा में गद्य और पद्य 2 भाग दिया गया है, जिसमें पहला जो है प्रकाशन खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से आपका पढ़ना है। दूसरा नंबर जो है आपका निबंध पढ़ना है बी एन ओदार जी का, डाह नाटक पढ़ना है सुकुमार जी का, और फरीच डहर ये जो है आपका लेखक पंचम महातोका जी का पढ़ना है। इस प्रकार जो है पूरा डिटेल दिया गया है। कविता जो है पढ़ना है डुआंग डुआनी, ये बंसीलाल बंसी जी का पढ़ना है। तातल और हिमाल विश्वनाथ प्रमाणिक जी का पढ़ना है। ये जो है आपका पूरा इंटर लेवल का है, ठीक है। बात करें स्नातक लेवल का तो इसका जो है सिलेबस गया है परिशिष्ट 13 में, इसमें जो है आपका स्नातक लेवल का है, ठीक है, स्नातक लेवल का है। तो आप लोग जो है अब देखिए इसका सिलेबस एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो आप लोग जो है कहने का यही तात्पर्य है कि आपका इंटर वाले के लिए अलग रहेगा सिलेबस और स्नातक वालों के लिए अलग रहेगा। देखिए आपका हिंदी में ही आप लोग का ये करके दिखा देता हूँ कि हिंदी का जो है सिलेबस अभी पढ़े हम लोग, बताएं आप लोगों को। तो अभी जो है हिंदी में उसका और इसका अलग अलग जरूर रहेगा। तो हिंदी वाले सिलेबस की ओर जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए आपका खोटा में हम लोग पढ़े थे, दूसरा उसमें था, इसमें बताया गया है आपका व्याकरण जो है वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम ये सभी आपका पढ़ना है। इसके बाद जो है आपका 10 गीत पढ़ना है, जिसमें संस्कार गीत हो गया, पर्व त्योहार, श्रम गीत, बाल गीत। यानी कि आप लोग को ये समझ लेना है कि आपका पेपर जो 2 है, ये पेपर 2 आपका ग्रेजुएशन है आपका, तो उसका जो है ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर 2 पढ़ना है। और इंटर है, यदि आपका इंटर लेवल का आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है इंटर वालों का आपका पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है। दोनों का अलग अलग पेपर 2 रहेगा। तो आप लोग ये वाला भ्रम में मत रहिए कि आपका जो है सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा। आप लोग का इंटर का अलग है और ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग अलग है। देखिए गीत में आपका बहुत सारा गीत पढ़ना है, मांदर बाजे रे बासी बाजे रे बोने पाका सिया कोराई, ये सभी जो है आपका अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।